नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात सर संचालक श्रीमान मोहन भागवत जी के उस बयान पर जो उन्होंने गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में रहने वाले सभी का डीएनए एक है। ये हिंदू मुस्लिम का फसाद बेईमानी है, इसका कोई आधार नहीं है और जो भारत में रहता है वो सब एक डीएनए है। डीएनए का जो मीनिंग होता है डिऑक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहन भागवत जी साइंटिफिक रूप से डीएनए पर चर्चा नहीं कर रहे थे कि डीएनए की संरचना क्या होता है, वो जो सीढ़ी जैसा होता है वो उसका मतलब क्या है। असल में वो ये कहना चाहते थे कि हम सब जो है भारतवासी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब पहले हिंदू ही थे। चर्चा यार इसी पर। सबसे पहले तो मैं मोहन भागवत जी के प्रति आगाध श्रद्धा रखते हुए उनके और उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वालों से क्षमा ना मांगते हुए मोहन भागवत के इस बयान का सिरे से नकारता हूँ। ये बयान ही अपने आप में बेईमानी है। ये बयान ही बिना तैयारी के दिया गया बयान है, बिना मतलब का बोला गया बयान है। अगर मोहन भागवत इतने बड़े पर्सनालिटी के ना होते तो मैं कहता कि वो आए और मुंह फाड़ के कुछ बोल दें, लेकिन ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ, चूँकि मोहन भागवत दुनिया के सर्वाधिक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल संयमित संगठन के सर्वेसर्वा हैं। ऐसी संगठन के सर्वेसर्वा है जो दुनिया में आफत, विपद, परेशानी और किसी भी राष्ट्रीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, किसी भी आपदा में सबसे पहले फ्रंट लाइनर के रूप में समाज का सेवा करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहने के लिए हिंदूवादी संगठन कहा जा सकता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय आपदा, प्राकृतिक आपदाएं आती है तो वो समस्त जीव मात्र, मानव जाति और पशु पक्षी मवेशी सबके प्रति अपने दिल में करुणा भाव रखते हुए उनका सेवा करती है। बाढ़ में फंसे मवेशियों को भी अपने जान जोखिम में डाल करके किनारे ले आने का प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्वयं संघ में है। ये राष्ट्रीय स्वयं संघ ऐसा संगठन है जिसको भारत के पहले प्रधानमंत्री ने राजपथ पर परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ये सौभाग्य दुनिया में और किसी निजी संगठन को नहीं मिला है। आप सब 26 जनवरी 15 अगस्त के परेड में देखते होंगे कोई आदमी इंडिया गेट के पास लेकर के जाके देखता होगा। किसी ज़माने में बिना पास पर आदमी जाता था, अब तो खैर पास और बड़ा जांच पड़ताल के बाद जाता है आदमी। अब तो जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन आप अपने घर पर टेलीविज़न पर उस कार्यक्रम को देखते होंगे। आप देखते होंगे कि वहाँ पर फौज, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल और विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा और किसी संस्था को नहीं बुलाया जाता। उस राजपथ पर आरएसएस के लोगों को सम्मान बुलाया गया था। भारत चीन युद्ध में जितना संघ के लोगों ने काम किया, सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके, वो अपूरणीय है, अद्वितीय है। मैं संघ के सभी स्वयंसेवकों के प्रति आगाध श्रद्धा रखते हुए उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और अगर मेरे बात से किसी स्वयंसेवक को कोई तकलीफ पहुँचेगी तो मैं उसके लिए स्वयंसेवक से क्षमा मांगता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आरएसएस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, 2014 के बाद इनका सारा बयान सिरे से खारिज कर देने वाला बयान है। इसके दोनों पहलू पर आपसे चर्चा करूंगा। पहले तो मैं कहूं कि 2014 के बाद संघ प्रमुख अपने हैसियत के मुताबिक कार्य नहीं कर रहे हैं। कभी आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट और करेक्ट दिखने के लिए जीवन भर संघ का विरोध करने वाले प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित कर लेते हैं।
तो कभी आप देश में मुस्लिम परस्ती को बढ़ावा देने लगते हैं। आपने कभी ना आगे ना पीछे सोच करके बयान देने के लिए मशहूर हो गए हैं। आप अब तक जो हमको समझाए हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में लाठी लेकर के मैदान में आकर के कसरत करते हुए जो मन मस्तिष्क में बात भरी गई है, उस बात के उलट अब आप मुझे समझाने लगे तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मोहन भागवत जी के 3 दिवसीय विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था। देश के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी नीचे बैठा हुआ था और सिंगल कुर्सी लगी हुई थी जिसमें मोहन भागवत बैठे थे। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है, वो थोड़ा देर में आए, आके मेरे कुर्सी के बगल वाला जमीन पर बैठ गए। मैं उनको देखा, पहचाना, मेरे अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा में भी है वो, उनको आदर से प्रणाम कर कहा, सर आप यहाँ बैठे, मैं नीचे बैठ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, चुप रहो। मैं 2 बार और बोले कि मैं यहाँ से उठ के चल जाऊँगा, तुम चुप रहो। मैं मन में सोच के रह गया, इतना सम्मान है मोहन भागवत जी का कि कैबिनेट मिनिस्टर बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे मैं प्राइमरी स्कूल में अगर लेट हो जाते थे तो ध्यान रखते थे कि मास्टर साहब का दिमाग श्यामपट की तरफ जाए और मैं फट से अपना बोरा झोरा लेकर के टप से बैठ जाऊं, ताकि मास्टर जी को पता ना चले कि मैं अभी अभी आया हूं, 15 मिनट लेट हो गया था। क्योंकि वो मास्टर जी के प्रति इज्जत नहीं था, उनके छड़ी का डर था कि वो छड़ी पीठ पर सीधा पड़ेगी और अपना निशान छोड़ देगी और पीठ पर मुझे दिखेगा भी नहीं कि कितनी गहरी निशान छोड़ गई है, वो तो सिर्फ महसूस ही होगा। बिल्कुल उसी तरह से कैबिनेट मंत्री चुपके से आ करके बैठे। मित्रों, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मोहन भागवत की छड़ी का डर है कैबिनेट मंत्री पर, लेकिन दिल में सम्मान तो है। अब मोहन भागवत पर भूमिका बनाने से पहले मोहन भागवत के बयान को आप सबने सुन लिया, मैं एक बार और मोटा मोटी आपको दोहरा देता हूँ। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में रहने वाले सारे लोगों का डीएनए भारतीय है। गाय हमारी आराध्य जरूर है, लेकिन गाय के लिए मॉब लिंचिंग करना वो बिल्कुल हिंदू नहीं हो सकता। मोहन भागवत जी, आपकी यही बात विरोधाभास है। आपने तैयारी नहीं की है, आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने जानकारी, मैं पढ़ाई मतलब आपको अनपढ़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप विज्ञान में स्नातक हैं, मेरी तो औकात ही नहीं आपके इतना पढ़ने की, आपके इतना समझने की। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा नहीं, पढ़ाई मतलब कोर्स की पढ़ाई नहीं, आपने पढ़ा नहीं भारत की संस्कृति को, भारत के मन स्थिति को, भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय, समुदाय, वहाँ पर आपने कभी पढ़ा नहीं और बिन पढ़े बोल दिया। आपने समझा नहीं, गुना नहीं। अगर सबका डीएनए एक है तो फिर आप सबसे पहले अपने राज्य, अपने मतलब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध कानून को पलटवा दीजिए। बोलिए भाई हटाओ उसको जल्दी से। जिस तरह से आई.के. गुजराल जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो बोले कि भाई मैं तो पाकिस्तान का जन्मा हुआ हूँ, मैं तो पाकिस्तान का पैदाइश हूँ, पाकिस्तान के विरुद्ध ISI का रॉ का क्या मतलब, हटो सबके सब अपने घर आओ, मुर्गा अंडा बेचो यहाँ पर बैठ करके, क्या फायदा। उन्होंने सारा रॉ का नेटवर्क ही तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तो मेरा घर है, पाकिस्तान से क्या मतलब है। उसी तरह से आप चूंकि प्रधानमंत्री थे और रा को रिपोर्ट वही प्रधानमंत्री को होता है, उन्होंने माना आर्डर किया और रा वहाँ से डिसमेंटल कर लिया अपने आप को, जो कई वर्षों से वहाँ लगाया गया था। क्योंकि घर बनाने में टाइम लगता है, गिराने में तो एक बम ही काफ़ी है। उसी तरह से गुजराल साहब ने एक बम लगाया और सारा रा का हो गया। आज स्थिति वहाँ बनाने में, बिल्डअप करने में बहुत अब मेहनत हो रहा है। तो आप योगी आदित्यनाथ को बोलिए कि भाई ये लव जिहाद वाला मैटर जो करे उसको जल्दी से हटाओ। अभी जो आज ही के तारीख में एक समाचार में आया है कि IAS की एक बेटी को लव जिहाद में फंसाएगा और पिछले 11 साल से उसके साथ 3 लोग बलात्कार कर रहे थे। आज टीवी में आया, मेरे हिडन मेरे कान में आके किसी ने नहीं कहा है। पुलिस ने उसको लव जिहाद में पकड़ा है। आप फोन मिलाइए उस पुलिस वाले को या सीधे योगी आदित्यनाथ को आप फोन कर सकते हैं। योगी जी भाग के आपका फोन उठाएंगे। आप बोले कि भाई वो दोनों लोगों को चूंकि डीएनए एक है तो फिर कहाँ वहाँ लव जिहाद कहाँ हुआ, कहाँ वहाँ हिंदू और कहाँ मुसलमान। डीएनए एक है तो अगर वो किसी IAS अफसर के लड़की के साथ 4 लोग बलात्कार कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वो सारे के सारे तो एक ही डीएनए के हैं।
बलात्कार करने तो 4 और आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप एक और आया हुआ है बयान आज ही, वो कोई तोमर करके लड़की है, उसका 2 वीडियो बयान चल रहा है। एक वीडियो बयान चल रहा है कि देखो मैं पढ़ी लिखी समझदार हूँ, मेरे को ये धर्म उर्म का बात मत समझाओ, अनपढ़ लोग मेरे को मत अपनी बुद्धि दिखाओ, मैं फलाने जी के साथ अपनी निकाह पढ़वाई हूँ और मुझे बिल्कुल कोई ऐतराज़ नहीं है और मेरे मामले में बिल्कुल दखल मत दो। 4 साल के बाद वो अब आकर के रो रही है कि मेरे सास ने कहा है कि चूंकि मुझे पिछले 5-7 साल से कैंसर है और मैं अपने पति के साथ पति पत्नी के रूप में शारीरिक संबंध नहीं बना सकती हूँ, बहू रानी तुम ही बना लो, क्योंकि पति जी को तो शारीरिक सुख चाहिए ना, महिला का सुख वो नहीं भोग रहे हैं। तो अब इसमें कहाँ परेशानी है, उसमें कहाँ हिंदू, तो डीएनए एक है तो उनको भोगने दीजिए। फिर वो बाप का डीएनए या बेटी का डीएनए, उसको बोलिए फ़ोन करे कि लड़की तू तो बड़ा बेवकूफ़ है, बेहूदी है, मूर्ख है, तेरे को रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। हम सबका डीएनए एक है तो उसके साथ सोना, उसके बेटे के साथ सो, उसके बाप के साथ सो, आजू बाजू में और 10-20 लोग हैं तो उनके साथ भी सो, डीएनए एक है। मोहन भागवत जी आपको ये कहना चाहिए, आप घर में बैठे हुए बयान दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता आप जैसे बड़े आदमी को आप बकवास कर रहे हैं। आप बयान दे रहे हैं तो सबसे पहले शिवराज चौहान को फोन करिए, मनोहर खट्टर को फोन करिए, योगी आदित्यनाथ को फोन करिए कि भाई ये अपने अपने यहाँ से लब जात वाला मैटर हटाओ जल्दी से जल्दी, सबका डीएनए एक। फिर वो पार्लियामेंट में जो बम फोड़ रहे हैं उनको काहे कह रहे हैं कि मुसलमान बम फोड़ रहा है, कहिए कि हमारा ही भाई बम फोड़ रहा है, हमारा डीएनए एक है। मोहन भागवत जी फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब सबका डीएनए एक था तो जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बेघर क्यों कर दिया गया, इस विषय बताना। क्योंकि जब सब डीएनए एक है तो काहे लिए जम्मू कश्मीर वाले लोग दिल्ली के सड़कों पर रोदन रो रहे हैं, काहे लिए हर साल कंडील और सैंडल लेकर के घूमते रहते हैं। उनको बोल भाई वो तो डीएनए एक है, वो हाँ वही तेरा ही भाई है, वहाँ पर तेरे घर में कब्जा कर लिया, तेरे बेटी बहनों के साथ बलात्कार कर दिया, तेरा धन लूटा कहाँ, तो भाई है, भाई ने ले लिया। लूट पाट तो तब होगी ना जब बाहर का कोई आदमी आता। मोहन भागवत जी आपको बतानी पड़ेगी ना। दूसरा आदरण मोहन भागवत जी आपने कहा है कि गाय आदरणीय जरूर है लेकिन उस पर मॉब लिंचिंग करना वो हिंदू नहीं हो सकता, और अगर वो मुसलमान ने मॉब लिंचिंग किया तो उसको कानूनन छूट है क्योंकि आपका सरकार है। मुझे नहीं लगता कि योगी मोदी शिवराज चौहान खट्टर फट्टर सट्टर जो भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में और केंद्र में है, उनमें से किसी की ऐसी औकात है कि आपके बात को इनकार कर दें। 5 मिनट नहीं लगेगा उनका सरकार गिरने में, क्योंकि आपके पावर की जानकारी हमको तो है, अंदाज है कि आप कितने पावरफुल आदमी हैं। लेकिन मैं विनम्रता से क्षमा चाहते हुए आपके फॉलोअर से, आपसे तो बिल्कुल नहीं, कि आप पावरफुल वाला आदमी फूल वाली एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं मेरे समझ, और अगर ये फूल नहीं है तो मेरे को बताने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि गाय आदरणीय है तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय है और आपके भाजपा शासित गोवा में आदरणीय नहीं है, तो वहाँ कटेगी गाय, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपके मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इन सब में कटेगी। आपका अपना कैबिनेट मंत्री जो पहले खेल और मंत्री था, आज भी कोई मंत्री है किरण रिजिजू, वो टीवी पर कह रहा है कि बीफ मैं खाऊंगा, ये मेरा धर्म है। अब उस पर आपका कानून लागू नहीं होता है और केरल में अगर कोई गाय काट देता है तो वो कमीन लोग हो जाते हैं आपकी नज़रों में। ये तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ना भाई कि केरल वाला अगर गाय सरेआम रोड पर काट रहा है तो अपराध है और आपके गोवा में सरेआम प्लेट में परोसी जाती है तो गलत है। ये फिर तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ लिंचिंग, वही गाय का कानून उत्तर प्रदेश में अलग और गोवा में अलग, सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी आपके अपने शागिर्दों की है। फिर आदरणीय मोहन भागवत जी आपको ये बतानी पड़ेगी, अपने लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि फिर क्यों रोना कि कहीं हम 24% हिंदू आबादी होती थी अब वहाँ पर 4% हो गई, 6% आबादी मुसलमान की थी अब 24% हो गई। तो फिर ये परसेंटेज में विरोधाभास क्यों? क्यों आप कहते हैं कि मुसलमान 24% है, 20-22 करोड़ है, 30 करोड़ है? आप कहिए कि भारतीय 20-22 करोड़, डीएनए तो एक ही है। मोहन भागवत जी आपने अपने बयान से हमको दुखी किया, भारतवंशियों को निराश किया। मैं हिंदू मुस्लिम में विरोध नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम में दुराग्रह पैदा करने का प्रयास नहीं कर रहा। मेरा पहला मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई,
लेकिन मैं डीएनए एक होकर के भाई नहीं कहूँगा। फिर डीएनए अगर एक है हिंदू मुसलमान का भारत में, तो हमारे एक ही भारत में से तो पाकिस्तान बना, एक ही भारत में से तो बांग्लादेश बना। फिर ऐसी क्या स्थिति होती है कि एक आदमी, एक साधु सन्यासी, चाहे वो गलती किया सही किया वो बात का बात, वो कानून का मुद्दा है, उसने भारत में कुछ कहा और बांग्लादेश से फतवा आ रहा है। उत्तर प्रदेश के आपके चुनावी मुद्दे का मुख्य विषय जो अयोध्या में विवादित ढांचा को अयोध्या में गिराया गया और बांग्लादेश में 10,000 हिंदुओं का घर जला दिया गया। फिर वो डीएनए पर चर्चा करते कि भाई काहे लिए जलाए, बांग्लादेश के वो लोग भी तो हमारे ही डीएनए के हैं, क्योंकि तब तो भारत महान था, एक ही देश के 3 भाग हुआ है ना भाई, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो अयोध्या में विवादित ढांचा गिरता है और पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया हो जाता है। इस डीएनए पर तो आपको चर्चा करना पड़ेगा। एक चीज और आपको बता दूं, एक इतिहास है हमारे भारत महान का, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज मैं सत्यप्रज्ञ भारत पर 2 पत्रकारों के बीच एक छोटा आदमी बैठा था, एक ज्ञान की बात जानने को मैं चाहता हूँ, उसका रेफरेंस लो। वो सत्यप्रज्ञ के यूट्यूब पर भी है। अभी वहाँ चूँकि लेट मेरे को इसलिए हो गया कि मैं उस पर बोल रहा था। सत्यप्रज्ञ भारत में वरिष्ठतम पत्रकार श्री पुंडीर साहब ने एक बात बताया मेरे को। वो बता रहे थे कि उनके पास एक मुस्लिम स्कॉलर का लिखा हुआ किताब है, मतलब लेखक हिंदू नहीं है, मुसलमान है, ये पहले जान लीजिए। उसने लिखा कि एक मुस्लिम शासक एक हिंदू राजा से मदद मांगने के लिए आया। हिंदू राजा ने कहा कि ठीक है, आपको शरण देते हैं। उसने बोला कि हमको एक कमिटमेंट दीजिए कि क्या अगर मेरा भाई फौज लेके आ जाएगा तो आप मुझको छोड़ दें, मतलब उसके हवाले कर देंगे। तो हिंदू राजा ने बोला कि देखो, जब तक इस धरती पर एक लिंग महाराज, मतलब भगवान शिव का आत्मविश्वास है मेरे में, और इस सर पर, ये गले के ऊपर ये सर टिका है, तब तक तुम हमारे पनाह में हो तो सुरक्षित हो। तुम्हारे भाई को पहले मेरा सर कलम करना पड़ेगा और मेरा सर ही कट जाएगा, एक लिंग महाराज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा मैं नहीं कह सकता। यही हुआ। 4-5 बार दिल्ली से वो मुस्लिम शासक ने चढ़ाई की, चढ़ाई करके, और अंत में क्या हुआ कि बोला कि अब जितने शासक है वो सब के सब किले पर एक बार अटैक कर दो। हुआ यही, एक घर के ऊपर चारों तरफ से आक्रमण हुआ, सारे लोग मारे गए, कोई नहीं बचा, राजा भी खुद मार दिया गया। अब जब वो मुस्लिम शासक जिसको पकड़ने गया था वो 4 घोड़ा ले आया, और 4 घोड़े में से जानते हो किसको बैठाया? जो पनाह लेने गया था उसको बैठाया कि भाई कम से कम मेरा भाई तो बच जाए, और उसके साथ 2 औरतों को बैठा दिया कि मेरा भाई जा रहा है तो अकेले कैसे जाएगा, 2 औरत ले जाए, मनोरंजन भी तो चाहिए। तो 2 औरत, एक हलकारा, और अपने भाई को महल से निकलवा दिया और बोला कि अब जो है बेटा बच्चा, छोटा बेटा, सबको काट दो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुस्लिम स्कॉलर ने अपने किताब में लिखा हुआ है। एक आदमी जिंदा था, उसको बोला कि भाई पहचान कर महल में किसकी लाश है। वो बताया ये महारानी है, ये रानी है, फलाना है, ढिमाका ये आया है। एक लाश को देख करके वो रोने लगा, सर कटा लाश को। तो वो बोला कि ये कौन है? बोला ये महाराजा है। तुम रो क्यों रहे हो? बोला एक मेरी विनती है, इस कटी सर को सोने के थाल में रखा जाए और चारों बगल से फूल से सजा दिया जाए। तो उसने बोला कि इसका सर काटो। उस बच्चे का सर काट दिया गया, और उस महाराज के सर का, जिसने कहा था कि जब तक इस सर इस कंधे पर है तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसके जिंदे में उसका सर कलम हुआ था, और उसके सर से बोसी बोसी खेला जा रहा था, मतलब वो लात मार के जिससे फुटबॉल खेलते हैं घोड़े पर चढ़ करके, उस तरह से उसके सर के साथ विभत्सा की गई। आप कहिए कि वो डीएनए हमारा ही डीएनए है। मोहन भागवत जी, आपको एक बात और बताना पड़ेगा। ये आम अनपढ़ गंवार बाहर के बेहुदे इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा में चुना हुआ जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ, जो सांसद सदस्य के रूप में चुना गया है। जब राष्ट्रगान बजती है तो वो उसका सम्मान नहीं करता, उठ के चल देता है।
जब उस पर लोग विवाद खड़ा करते हैं तो आप ही के हिंदू धर्म के लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी, उनको नहीं कहा जा सकता, उनकी प्रिविलेज है। आप कैसे डीएनए करें? या तो हमारे वो हिंदू का डीएनए खराब है जो उसके साथ खड़ा हो जाए, या उसका डीएनए खराब है जो हमारे राष्ट्रगान को नहीं मानता। उसका देखा देखी जम्मू कश्मीर के कुछ पढ़ने वाले बच्चे नौनिहाल एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रगान बजने लगा तो वो जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं खड़ा हुए। वो बोले कि ये राष्ट्रगान मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ खुदा के सामने खड़ा होता हूँ। विद्यालय प्रशासन उनको नोटिस दे दिया कि आपको विद्यालय में रहना है, पढ़ना है तो विद्यालय का कानून मानना पड़ेगा और हमारे राष्ट्रगान की समर्थन करना पड़ेगा। वो बच्चे तो राष्ट्रगान के सम्मान में नहीं खड़ा हुआ। हमारे देश के दोगले हिंदू लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए कि नहीं, इन बच्चों के साथ कुछ न किया जाए, ये बिल्कुल ठीक है। जब जम्मू कश्मीर में आक्रमण हुआ तो मतलब जब वहाँ से धारा 370 हटाया गया तो वहाँ से सारे लोगों को पहले मोदी सरकार ने हटा लिया, क्योंकि उनको पता था कि लोगों को मार दिया जाएगा। लेकिन जो एक आध लोग बच गए थे वहाँ के लोगों ने उनको कत्लेआम कर दिया। लेकिन वही जम्मू कश्मीर के बच्चे उत्तर प्रदेश के विद्यालय में पढ़ रहे थे, बिल्कुल सुरक्षित है, शांत है और रोज उत्पात कर रहे हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई आदमी मिसबिहेव कर दे ताकि वो दुनिया में बताएं कि देखिए हमारा डीएनए एक नहीं है। आप डीएनए एक करने से पहले आप अपनी मानसिकता को एक करिए। हो सकता है मोहन भागवत जी ने सोचा हो कि इस देश में आखिर एक धर्म, एक समुदाय, एक समाज के लोगों के साथ रोज रोज लड़ते 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 रहने से बढ़िया है कि उनके तरफ प्यार का हाथ बढ़ाया जाए। मोहन भागवत जी, आपका प्यार का हाथ पिछले 70-72 साल से आप बढ़ाते आए हैं। असल में क्या होगा कि ये हाथ मैं बढ़ाऊँ तो एक इधर से हाथ बढ़ेगा तब जाकर के हाथ मिलेगा। क्या उधर से हाथ मिल रहा है? और जो लोग, एक आध मुस्लिम लोग जो कहते हैं कि हमारे में फसाद की जरूरत नहीं, हम भारतीय हैं, उन लोगों की स्थिति क्या है? क्या है आपने ये देखा? जो प्रचलित मुसलमान नेता है, अगर वो लिबरल है तो मुसलमान उसको नहीं पूछता। आपको उदाहरण बता देता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी खुला मुस्लिम परस्ती की राजनीति करते हैं। बंगाल में चुनाव लड़ने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खुला मुस्लिम परस्ती की बात करती है, बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। कम्युनिस्ट का जीन में ही मुस्लिम परस्ती है, विदेशी परस्ती है, हिंदू विरोध है, हिंदू धर्म का विरोध, हिंदू समुदाय समाज का विरोध, हिंदुत्व का विरोध कम्युनिस्ट की जीन में ही है। वो कम्युनिस्ट पार्टी भी बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन आपको ध्यान होगा कि मुसलमानों ने ना तो अकबरुद्दीन ओवैसी को वोट दिया, ना कांग्रेस को दिया, ना सीपीआई सीपीएम को दिया। उसने ममता बनर्जी को वोट दिया। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन रोक दीजिए, दुर्गा पूजा रोक दीजिए, क्योंकि इनके अजान का टाइम हो रहा है, इनके ईद का टाइम हो रहा है। अब मुसलमान का डीएनए एक है तो वो मुसलमान की तरफ नहीं जा रहा है, वो उस आदमी की तरफ जा रहा है जो हिंदू धर्म के मान्यताओं को शरेआम अपमानित करे। और दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा को रोक देना, वो भी बंगाल जैसे धरती पर, इससे बड़ा अपमानजनक बात नहीं हो सकती। मुसलमान ममता बनर्जी को वोट दे रहा है। ममता बनर्जी सरेआम सड़क पर, आंकड़ा स्टेशन है एक, आंकड़ा फाटक मुझे इसलिए रिकॉल होता है क्योंकि मेरे पिताजी का प्रैक्टिस आंकड़ा फाटक पर ही, उनका मतलब डॉक्टरी का प्रैक्टिस का दुकान था, जो ऑफिस दुकान, अस्पताल, नर्सिंग होम जो कहें, छोटा था, इसलिए आंकड़ा मुझे याद है। चर्चा करता ना, दिल्ली कलकत्ता में आंकड़ा जगह है। आंकड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन के बीच चारों तरफ से मुसलमान नमाज करते हैं और तब तक रेल रोक दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन एक आदमी पूजा के लिए रेलवे लाइन पर खड़ा हो जाता है तो उसको रेल से काट दिया जाता है। मोहन भागवत, क्या आपने ये पढ़ा? ममता बनर्जी हरे राम हरे कृष्ण करने पर बसों में भर करके पिटवाती है और थाने में ले जाकर के कुटवाती है, और नमाज पढ़ने वालों को कहती है कि आजू बाजू में कहीं से भी कोई राम धुनी, हनुमान चालीसा, बजरंग बली का नाम ना आ जाए, क्योंकि मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। मुसलमान ममता बनर्जी को वोट देता है। आपका डीएनए ममता बनर्जी को समझाए कि भाई हम सबका डीएनए एक है, तुम नवरात्रि में दुर्गा पूजा रोक वाक करके अजान की क्यों शुरुआत कर रही हो?
मोहन भागवत, आपको सबसे पहले मुसलमानों में जाना पड़ेगा और उसमें चिन्हित करना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं जो आपके डीएनए को मानते हैं और वो कौन से लोग हैं जो आपका हाथ मिलाने से पहले गला काट देते हैं। अगर गला काटने वाले को ही आप अपना डीएनए मानते हैं तो मुझे आपके डीएनए पसंद है। आप अपना डीएनए पहले बताएं कि आपका डीएनए क्या है। मैं विनम्रता से क्षमा चाहता हूँ संघ के मानने वाले लोगों से, मोहन भागवत से नहीं। मोहन भागवत को जरूरत तो मेरे पर केस करवा दे, वो चाहे तो मेरे पर बम चलवा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे 2 जगह से संपर्क है। उत्तर प्रदेश का मैं नागरिक हूँ और दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी में रहता हूँ। मोदी जी की फोर्स पुलिस है यहाँ पर, भारत के गृह मंत्रालय का है। और अमित शाह से सीधा वो फ़ोन कर सकते हैं कि सुनो भाई, दिल्ली शहर में रहने वाला राकेश परमार को यदि गोलियों से भून डालो, उसने मेरे विषय में बकवास किया है। लेकिन मेरे को गोली में भूनने से पहले आपको टीवी पर आके बताना पड़ेगा कि आपके डीएनए एक वाले में क्या मतलब है। मतलब गाय के हत्या पर अगर कोई हिंदू झगड़ा करता है तो वो हिंदू नहीं है, और अगर कोई मुसलमान मामले चीज करता है तो, क्योंकि आपका जबान एक तरफ ही नहीं खुला। एक डॉक्टर जैन थे बेचारे, जा रहे थे, उनके मोटरसाइकिल पर कुछ लड़कों का गेंद आकर लग गया। उन्होंने बोला बेटा जरा ध्यान से खेलो। बच्चों ने बोला साला ध्यान से कैसे खेलो, हम मुसलमान हैं, हम ध्यान से खेलेंगे कि इस्लाम से खेलेंगे। और उन्होंने वो खेलने वाला बैट से डॉक्टर को ही पीट पीट करके मार दिया। एक आदमी डॉक्टर के लाश पर बहुत अत्यंत दुखद का ट्वीट तक नहीं किया। और एक अखलाक मोहम्मद का उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में वो गौमांस बनाया और गौ अवशेषों को हिंदुओं के घर के सामने फेंक दिया, जानबूझ के भड़काया कि क्या दंगा भड़क जाए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है। और सारे के सारे लोग नेता को रुदाली करते हुए उसके यहाँ चले गए। अब आप बताइए कि ये रुदाली करने वाला को डीएनए के विषय में आपका क्या ख्याल है। जो हिंदू हितों की बात आती है तो चुप रह जाते हैं और मुस्लिम हितों की बात आती है तो उनके साथ हो लेते हैं। अभी सबका डीएनए एक है तो फिर आपके डीएनए में मुझे संदेह है। माननीय मोहन भागवत जी, आपका डीएनए पर, आपके डीएनए के बयान पर कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी रह गए हैं और उसके विषय में आपको बताना ज़रूरी है। चूँकि आप देश के सबसे बड़े नियंत्रित वाले और सबसे बड़े निष्पक्ष और निष्काम भाव से सेवा करने वाले राष्ट्रीय स्वयं संघ के सर संचालक है, प्रमुख है, इसलिए आपके बात की महत्व है। अगर कोई अरे गरे होते तो मैं ये आधा घंटा आपका नहीं खर्चा करता। आप आधी मिनट भी खर्चा करने के लायक नहीं। आपकी जो बयान गतिविधियाँ 2014 के बाद आई हैं उसमें आप आधा मिनट के लायक भी नहीं हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, लेकिन आपका डीएनए कैसे एक है। हाँ, आपका बयान आता है कि हम सब भारतीय हैं, हम एक भारतीय हैं, चलता, मैं समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन उसका डीएनए फिर वो ऐसे पूजा करता, मैं ऐसे पूजा करूँ, योजना का पूजा पद्धति कैंसिल कर दिया जाए। आपकी हैसियत, आपकी औकात, आपकी समर्थ, आप में सामर्थ्य है तो आप एक मुसलमान को ऐसे की जगह ऐसे पूजा करवा दिखा दीजिए और वो अपना नाम मुसलमाने रखें। आप एक किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा के दिखा दीजिए, डीएनए एक है, आप पता चल जाएगा कि आपकी औकात कितनी है। औकात शब्द के इस्तेमाल के लिए स्वयंसेवकों से क्षमा मांगता हूँ, मोहन भागवत से बिल्कुल नहीं। आप ये बात बतानी पड़ेगी कि आपने डीएनए एक करने में कौन से मस्जिद में हनुमान चालीसा, दुर्गा अष्टमी का पाठ करवाया है। आपके एक इंद्रिय जी हैं, वो यही काम में लगे रहते हैं। उन्होंने कितने मस्जिदों में करा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्गा पंडालों में आज़ान हो, नमाज पढ़ी जाए, कुरान का पाठ हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं उससे पूछा गया कि एक मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा दे, तो वो कही कि नहीं, ये नहीं करवा सकता। तो फिर डीएनए कहाँ से है मोहन भागवत जी? मोहन भागवत जी, इन सब चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताने का तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आप भारत के सबसे संयमित संगठन के सर संचालक हैं। 2014 के बाद आप अपने मर्यादा के अनुकूल बोल नहीं रहे हैं, आप अपने कद के अनुरूप नहीं बोल रहे हैं, और कल तक जो आप और आपके संगठन की सोच थी, आइडियोलॉजी थी, आप उसके समक्ष और उससे मेल खाते हुए बात बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। मैं राकेश परमार ये मानता हूँ कि भारत का मुसलमान भारतीय है। जब पाकिस्तान से आक्रमण होता है तो सबसे पहले भारत का मुसलमान आगे आता है। हिंदू अभी सोच रहे होते हैं कि मैं खड़ा हूँ कि ना हूँ, वो पहले खड़ा होता है। लेकिन मैं उसका डीएनए चेंज क्यों करवाऊँ? उसका अपना मुस्लिम डीएनए है, मेरा अपना हिंदू डीएनए है।
वो डर के मारे हिंदू धर्म से मुसलमान कन्वर्ट हो गया, तो उसके डर को अब क्यों मैं दूर करूं? उसका डर उसको मुबारक। अगर वो डरपोक नहीं होता तो काहे लिए मुसलमान बनता? और अगर वो डरपोक है तो काहे लिए ऐसे डरपोक लोगों को हिंदू बना रहे हो? वो किसी विषम परिस्थिति में, अपने परिस्थिति में, बढ़िया परिस्थिति में मुसलमान बना है। हम रोज समाचारों में देखते हैं, एक दलित लड़की थी, उसका वीडियो पर बयान आया। आज तो सोशल मीडिया पर तो सब ओपन है। उसका वीडियो में बयान आया कि अनपढ़ गंवार मनुवादी लोग हमको ना सिखाएं, हम मीम भीम है, वर्षों से एक साथ रहते रहे हैं और हमने फलाना जी से निकाह पढ़ाया है और बिल्कुल सोच समझ कर पढ़ाया है, ये अनपढ़ गंवार मनुवादी हमको ना बताएं। 1.5 महीना के अंदर 11 टुकड़ों में बोरी में लाश मिली उसकी। और उसके शौहर जान से जब पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, बोला ये पढ़े लिखी बेवकूफ़ थी, हमारे यहाँ 4 शादियों की परमिशन है, हम 2 पहले कर चुके थे, ये तीसरी थी, अब मैं चौथा निकाह करने जा रहा था, उसमें अड़ंगा लगा रही थी। तो हमारे यहाँ लिखा गया है अपने आप कुरान के राह में कोई आएगा तो अपने जान से जाएगा। ये अल्लाह आके नौकरी पे चली गई, क्योंकि अल्लाह का ही फरमान है कि मैं 4 शादी करूँ। अब मैं कुरान का ज्ञान मुझे नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि कौन से पन्ने में लिखा है कि आपको 4 शादी अनिवार्य है करना, नहीं तो अल्लाह बुरा मान जाएंगे। इस तरह की रोज डीएनए आप एक करते हुए देखते हैं। 4 दिन पहले अगर आ करके बोलती रहती है और 4 दिन के बाद बॉडी मिलती है उसकी जली अवस्था में, और जली अवस्था में, कटी अवस्था में, बोरे में भर के, झोरे में भर के, कोई मेटा में आता है, कोई लोटा में आता है। तो पहले आप इसको दूर करिए, डीएनए अपने आप दूर हो जाएगा। आप सबसे पहले उनका सोच डेवलप कराइए, उनके सोच में भारतीयता लाइए। अगर सारा लोगों का डीएनए एक है तो पार्लियामेंट में अटैक क्यों? अगर सारे लोगों का डीएनए एक है तो समझौता रेन में ब्लास्ट क्यों? अगर सारे लोगों का डीएनए एक है तो जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमला क्यों? अगर सारे लोगों का डीएनए एक है तो रोज़ आए दिन हो रहा है कत्लेआम क्यों? अगर सारे लोगों का डीएनए एक है तो ये मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कराने की मजबूरी और ज़रूरी क्यों? मोहन भागवत जी, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर सब एक है तो फिर ये जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है उसे काहे नहीं आपकी पुलिस परेशान करे उन लोगों को? वो तो एक ही डीएनए को एक कर रहे हैं। मोहन भागवत, आप एक बात जान लीजिए कि आपने जो कहा है उसको मुस्लिमों ने बहुत खैर मकदम किया है, हृदय से स्वीकार किया है। वो कह रहे हैं कि गज़वाए हिंद का जो सपना मेरा है, मोहन भागवत उसी को पूरा कर रहे हैं। अब आज निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम सबका डीएनए एक हो जाएगा और सिर्फ खुदा का राज रहेगा, कोई ना हिंदू रहेगा और ना ही हिंदुस्तान रहेगा। अगर आपका उद्देश्य ये है तो ये बहुत खतरनाक है। ये उमर खलीफा से भी ज़्यादा खतरनाक बयान है आपका और खतरनाक सोच है आपका। बोलने से पहले भागवत जी सोचा करें, क्योंकि आप मोहन भागवत हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के सर संचालक। राकेश परमार नहीं है जिसको 5 आदमी नहीं सुनता। इन्हें शब्दों के साथ ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और नरेंद्र मोदी को चुनावी लाभ लेने के लिए हिंदुत्व और हिंदुस्तान का नाश ना करें। नरेंद्र मोदी आएंगे, जाएंगे, सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, लेकिन हिंदुस्तान है ये अखंड रहेगा। और हिंदुस्तान की अखंडता तभी तक है, हिंदुस्तान की अखंडता, हिंदुस्तान का सम्मान तभी तक है जब तक यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू की संख्या थोड़ी भी कम हुई तो ये फिर हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा, फिर ये अफगानिस्तान और सीरिया बन जाएगा। और आपका ये बयान सीरिया बनाने के तरफ आगे लेके जा रहा है। ऐसा ना हो, ये मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और एक बार पुनः आपके उत्तम स्वास्थ्य और सदउत्तम विचार के लिए परमपिता परमेश्वर से मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सद्बुद्धि दें। चुनावी लाभ नरेंद्र मोदी को छोड़िए, वो मोदी और शाह की जोड़ी है, वो चुनाव की अपना कुछ ना कुछ करेगी। आप जिसके लिए बने हो वही करिए, उसके लिए आपका है। जय हिंद, वंदे मातरम।